तो वहीं अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर है। भारतीयों को डिपोर्ट करने के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार है। भारतीयों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मुद्दे पर आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। यह 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया। सबसे ज्यादा 2019 में 2,042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं रहा है। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वापस लौटने वाले हर व्यक्ति के साथ बैठें और पता लगाएं कि वो अमेरिका कैसे गए, किस एजेंट के माध्यम से गए। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. We are, of course, engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। सवाल भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांधकर लाए जाने को लेकर उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इसे भारत का अपमान बता रहे हैं। ने बयान दिया, लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट नहीं कर पाए कि वे कैसे इस तरह से उनको हथकड़ी लगा के इस तरह जिस बुरी तरह से लाया गया वो उचित नहीं था। दूसरे उनकी वायुसेना के विमान में हमने जहाज भी उनको उपलब्ध नहीं कराया। पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। अमेरिका के डिपोर्टेशन वाले मामले में जो उनकी नीति वो अपना रहे हैं वो नई नहीं है। पहले भी 2009 में ऐसा हुआ, 747 भारतीयों को वापस भेजा गया और इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी देश अपने राष्ट्रीयता को बचाने के लिए और राष्ट्रहित के लिए ऐसा करता आया है। तो इस मुद्दे पर पंजाब के मंत्री कुलदीप डालीवाल ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय मांगा है और इसके साथ ही कुलदीप डालीवाल ने जहाज को पंजाब में उतारने के
मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। नहीं ये सर, बीते कल जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, और जैसे हमारे भारतीयों को लाया गया, एक फौज के जहाज में बड़ा टेरर क्रिएट किया गया, और उन्होंने जो बाहर आके बताया कि हमें हथकड़ी और जंजीरें वगैरह मार देती गई, पैरों के बूट जो थे उनके वो तस्मे भी खोल दिए गए, तो ये सर बहुत गलत काम। चिरमिरी नगर निगम में संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल के 1200 बच्चों की जान खतरे में है। दरअसल यहां पर रोजाना ब्लास्टिंग से भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं। ब्लास्टिंग के दौरान स्कूल की बिल्डिंग, खिड़की और दरवाजे हिलने लगते हैं। यह विद्यालय निगम का सबसे बड़ा विद्यालय है। माइंस में कुल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ब्लास्टिंग के कारण यहाँ पर झटके महसूस होते हैं। जिला कलेक्टर ने स्कूल को अगले सत्र से बंद करने और कहीं और शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है, और ऐसे में 1200 बच्चों के भविष्य पर भी तलवार लटकी है। विद्यालय के लगभग 100 मीटर के बगल में माइंस है। को लेकर एसीसीएल का जो रुख है वो कभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रहा है, क्योंकि प्राइवेट माइंस को इनको क्लियरेंस करके देना है, एरिया को क्लियरेंस करके देना है, और प्राइवेट माइंस को जब काम देंगे तो आप समझ सकते हैं कि एसीसीएल के अधिकारियों को एक मोटा व्यक्तिगत मुनाफा भी होता होगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि न तो यहाँ के पब्लिक की पूरी बात को दवा व्यापारी रोजाना की तरह बैडमिंटन खेलने गए, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दवा व्यापारी को हार्ट अटैक आया था, जिन्हें सीपीआर दिया गया, दवाई भी दी गई, लेकिन दवाई उन्होंने थूक दी। ये मौत सबको हैरान कर गई। जान गंवाई, दवा नहीं खाई। आस्था की दुहाई, थूक दी दवाई। पहले बची जान, फिर हो गए बेजान। खेलते खेलते पड़ा दिल का दौरा। दवा कारोबारी को हार्ट अटैक। ये तस्वीरें अब यादें रह गई हैं चेलावत परिवार के लिए। परिवार के साथ अमित चेलावत बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मौत ऐसे चुपके से आएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। परिवार गमगीन है। दोस्तों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका दिलदार यार क्यों इस दुनिया से चला गया। इंदौर के दवा व्यापारी अमित चेलावत अपने धर्म में गहरी आस्था रखते थे। नियम तोड़ना हरगिज पसंद नहीं था। रोजाना की तरह दवा व्यापारी अमित बैडमिंटन खेलने अभय प्रशाल स्टेडियम गए। अभय प्रशाल में दोस्तों की महफिल जमती। बैडमिंटन में कभी दोस्तों को हराते तो कभी अपने दोस्तों से हार कर भी जीत जाते, लेकिन इस बार जिंदगी हार गई। बैडमिंटन खेलते खेलते अमित को सीने में अचानक दर्द हुआ। वो एक जगह बैठ गए। दोस्त समझ गए कि तबीयत बिगड़ रही है। हालात को भांपते हुए दोस्तों ने तुरंत सीपीआर दिया। दवा व्यापारी अमित को हार्ट अटैक आया था। सीपीआर से जान बचाने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ देर के लिए जब वो होश में आए तो तुरंत दोस्तों ने सॉर्बिट्रेट टैबलेट देने की कोशिश की, लेकिन अमित चेलावत ने धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए 2 बार दवाई थूक दी। इस बीच उन्हें प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमित चेलावत जैन धर्म के अनुयायी थे और नवकारसी परंपरा का पालन करते थे। इसमें सुबह 8 बजे से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, और इसी धार्मिक आस्था के चलते उन्होंने सॉर्बिट्रेट टैबलेट को 2 बार मुंह से बाहर निकाल दिया था। अब उनके निधन के बाद परिवार ने